स्टैंड बाय 1 2 3 जी बिल्कुल, अहले बैत जमाअतुल मोमिनीन और सहाबाए कराम की तौहीन के हवाले से 10 साल तक की सज़ा का एक बिल जो है वो सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। हमारे साथ मजलिस वफ़द मुस्लिमीन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। इस वक्त शिया एक्शन कमेटी का एक एहतजाज भी जारी है। बताइएगा कि इस बिल में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं शिया एक्शन कमेटी की जानिब से या मजमूई तौर पर तशरीफ़ बरदरी की तरफ से वो क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। देखिए, आज अभी ख़ुद देख रहे हैं आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे कोई भी तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें तौहीन की तारीफ़ ही नहीं की गई है। और इसी तरीके से असहाब और अहले बैत की तारीफ़ के ऊपर भी तमाम इस्लामी मकातब फ़िक्र में इख्तलाफ है, उसकी भी तारीफ़ नहीं की गई है। और किसी एक फ़िरके की या एक ग्रोह की तफसीर को जो है वो बाकी सब के ऊपर नाफिज करने की कोशिश की गई है। इसमें तमाम इस्लामी मकातब फ़िक्र को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, इस्लामी नज़राती कौंसिल को नहीं लिया गया, दीगर इस्लामी स्कूल ऑफ थाट्स के साथ बात नहीं की गई। लिहाजा और इसे छुप के लाने की कोशिश की गई। इसके लिए बुनियादी तकाज़े भी पूरे नहीं किए गए। और पाकिस्तान में आपको पता है कि ऐसा माहौल है। चंद दिन पहले श्रीलंका के एक मैनेजर को मारा गया। अभी कल जो है वो बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात हुए हैं, जो सारे के सारे अहले सुन्नत बरादरान के साथ वाक़यात हुए हैं। लेकिन ये क्या वाक़यात हुए थे कि आप यहाँ किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे तो फिर कोई उसको चेक नहीं करता, फिर उसको अस खुद जो है वो लोग निशाना बनाते हैं और सज़ा खुद देते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह का पाकिस्तान के अंदर माहौल बन गया कि जो उठे वो चाहे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उसको जो है वो उठा के जेल के अंदर दे दिया जाए, एक तो उसका मुस्तकबिल बर्बाद। उम्र कैद को छोटी सज़ा नहीं होती है। आपने इसके अंदर कोई ऐसा वे आउट नहीं रखा कि अगर कोई शख्स जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगाए तो उसके खिलाफ भी इसी शक के तहत कार्रवाई की जाए, ऐसा कोई नहीं है। इसके अलावा हर बंदा आज़ाद है कि वो इसके ऊपर FIR दर्ज करवा सके, जबकि 295A के लिए FIR दर्ज कराने के लिए स्टेट की परमिशन चाहिए होती है, जिसमें यह फेडरल गवर्नमेंट होती है या सूबाई गवर्नमेंट होती है। वो फिल्टर्स भी इसके अंदर नहीं लगाए गए। गोया तकफीरियों और दहशतगर्दों के हाथों में एक हथियार दे दिया गया है और वे जिस जगह चाहेंगे अपने सियासी और मजहबी मुखालफिन के खिलाफ इस हथियार को इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा ये पाकिस्तान के मौजूदा सिचुएशन के अंदर बहुत ही नाआकबत नाअंदेशाना कदम है और इसलिए हमने इसकी मजम्मत भी की है। और हम अभी सदर ममलकत से भी अपील करते हैं कि वो इसको साइन न करें और इसके अलावा बाकी दीगर स्टेक होल्डर से भी कहते हैं कि इसको कानून बनने न दिया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर इंतशार न फैले। अच्छा, वज़ाहिर जो हुकूमत है उनके ही इंसानी हकूक़ के वज़ीर ने ख़ुद फरवरी के महीने में इस बिल को कलअदम करार देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को लिखा भी, लेकिन उसी नून लीग की हुकूमत के ही एक सेनेटर ने इस बिल को पेश किया और ये बिल जब पास हुआ तो उस वक्त तादाद भी बड़ी महदूद बताई जाती है। तो इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब आपने 4 घंटों में 120 बिल पास कर रहे हो और जब आप एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ हुए हो, जब 40-50 यूनिवर्सिटियाँ आपने उसमें गिव एंड टेक किया हो और रिश्वतें दी हो कि आप मेरे बिल को पास करवाओगे, मैं आपके बिल को पास कराऊंगा, और जब एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अरकान जो इस सारे सिस्टम के बेनिफिशरी हैं वो सेनेटर्स वो इकट्ठे हुए हो, तो फिर यकीनी तौर पे ये इस तरह का कदम हो सकता है। आपने दुरुस्त कहा। मेरी खुद सेनेटर वफाकी वज़ीर कानून वज़ीर इंसानी हकूक़ रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब से बात हुई। उन्होंने कहा मैंने वज़ीर-ए-आज़म से बात की है, मैंने लेटर लिखा है, मैंने चेयरमैन सेनेट के साथ बात की है। जब हमने भी मुख्तलिफ ज़राए से चेयरमैन सेनेट से बात की तो हमें अंदाज़ा हो गया कि चेयरमैन सेनेट जो है वो कंप्रोमाइज़्ड है। तो चेयरमैन सेनेट अपना राइट इस्तेमाल कर सकते थे। आवाज़ आ चुकी थी। शीरी रहमान साहिबा ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि इसको हमने पढ़ा नहीं है, इस बिल को पढ़ने तो दें, इस बिल को कमेटी के अंदर भेजने दें, लेकिन कमेटी में नहीं भेजना है। ये सारी चीज़ें, ये जो हैप हैज़र्ड किया गया ना, ये बुनियादी तौर पर इंडिकेट करता है कि इसके अंदर एक साजिश पिना है और ये उस साजिश के नतीजे में इस तरीके से किया गया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मजलिस मुस्लिमीन पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी जनरल, उनका यही कहना है कि बिल के बुनियादी जो तकाज़े थे वो पूरे नहीं किए गए, ना किसी कमेटी में डिस्कस हुआ, ना इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को इस मामले में ऑन बोर्ड लिया गया, इसलिए इस पर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जी।